हेलो गाइस, वेलकम टू एयर ड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले हैं जेटा चैन एयर ड्रॉप की फुल डिटेल। देखो, न्यू यूज़र हो, ओल्ड यूज़र हो एंड जो अभी न्यू टास्क है वो सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मैं कैप्चर करने वाला हूँ। आई नो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या न्यू यूज़र अभी भी ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अराउंड 1-2 फेब के टाइम पे ये जेटा चैन स्टार्ट किया था तब 1 मंथ का प्रोग्राम था। तो अभी ना काफ़ी चेंजेस आ गए। मैंने जो पुराना वीडियो बनाया था वो उस टाइम के लिए सही था, बट अब बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यू यूज़र्स के लिए। ओल्ड यूज़र्स को कोई कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो से दूर हो जाएगा। ओके, तो गाइस अगर आप चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। देखो, टेलीग्राम पे ही मैं सारी अपडेट देता हूँ कि वीकली जब भी जेटा का रीसेट होता है, जब भी हम वीकली एक्सपी क्लेम करना स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ भेज देता हूँ। एंड काफ़ी लोग का रिएक्शन आया था, अभी जस्ट 1 घंटा भी नहीं हुआ है अच्छे से, 1 घंटे में ही काफ़ी रिएक्शन आ गई कि लोगों को न्यू वीडियो चाहिए, इसलिए मैं जल्दी ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अभी मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस देखो, ये है जेटा चैन की वेबसाइट। हम लोग इसे 1-2 फेब से स्टार्ट कर चुके हैं, तो काफ़ी टाइम से हम जेटा चैन को कर रहे हैं ग्राइंड। एंड इनकी जो एक्सपी है ना, ये एक्सपी जितनी ज़्यादा आपके पास रहेगी उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने टेस्टनेट किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि जो हमने वहाँ पर एक्सपीज वगैरह कलेक्ट करते थे उस पर कितना ह्यूज रिवॉर्ड मिला था। वैसे ही यहाँ पर हम मिनट की एक्सपी क्लेम कर रहे हैं। देखो, इनने मीडियम आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें बोला था कि 128 मिलियन जेटा के आसपास लाइक ये लोग रिवॉर्ड देने वाले। मे बी उसमें कुछ चेंज हो उसमें, या फिर वही सेम क्राइटेरिया के साथ वो लाए, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल इनकी जो अपडेट है न्यू यूज़र ओल्ड यूज़र दोनों के लिए, कि इनका जो डेट एक्सटेंड हुआ है वो 90 डेज़ का प्रोग्राम कर दिया। पहले ये स्टार्ट हुआ था 1 फेब को, ये 29 फेब को ख़त्म होने वाला था। अब ये चलने वाला है मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल तक चलने वाला है। ओके, 90 डेज़ 1 फेब से 90 अगर आप करते हो तो 30 अप्रैल तक ही चलने वाला है। प्रोग्राम को लंबा कर दिए क्योंकि अभी वीकली बेस है, पहले था डेली बेस। तो भाई इनकी साइट पूरी ग्लिच हो जाती थी। मैं कई बार टास्क किया हूँ बट मुझे एक्सपी तक नहीं मिला है क्योंकि साइट का प्रॉब्लम होता था, तो बुरा भी लगता था। बट कोई ना, चलो यार, टेस्टनेट प्रोग्राम मैंने आपको हमेशा बोला कि हम एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं, हम बीटा टेस्टर्स हैं। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आने वाले 2-3 साल में जब ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे ना, हम लोग होंगे जो उनके बीटा टेस्टिंग में हर चीज़ सहते थे, फीडबैक देते थे। अगर हम ना होना तो ये सर्वर इन डिज़ाइन नहीं कर सकते कि जब मेननेट लॉन्च होगा तो कैसा होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इनको सब ये अभी रियलाइज़ होता है। इसी के लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो हर एक प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो चलो मैं आपको टास्क बताऊंगा। देखो, आज नए नए टास्क है, सारे बताने वाला हूँ। एंड न्यू यूज़र्स को मैं 2-3 बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ओके, देखो, ओल्ड यूज़र्स एंड जो लोग बहुत टाइम से ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए तो बाहर का खेल होता है, वो बहुत जल्दी एक्सपीज वगैरह कर लेते हैं। न्यू यूज़र्स एंड जो लोग थोड़े न्यू हैं उनको आइडिया नहीं होता है, तो देखो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है अभी एक टास्क को छोड़ के, अगर मैं बताऊँ सिर्फ ये एडी फाइनेंस को अगर हटा दें हमें 2500 एक्सपी, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 से 2 जेटा के बीच में हो जाएगा। अराउंड पकड़ लो $5 के अंदर। वैसे तो और भी कम लगेगा बट अभी इनने थोड़े टास्क बढ़ा दिए, तो पहले तो 1 जेटा या $1 के अंदर हो जाता, अभी टास्क बढ़ गए हैं एंड 90 डेज़ का हो चुका है। इसके लिए मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, मोर और लेस करके बता रहा हूँ। ओके, तो पकड़ लो $3 से $4 के आसपास में ये पूरे टास्क हो जाएंगे। पूरी एक्सपी आप हर वीक 90 दिन तक क्लेम कर सकते हो, मतलब अप्रैल के लास्ट तक। इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें मिनिमम स्वैप $5 का है। अब वो भी उसका उसका आइडिया है उसका कैसे हम बच सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट $5 एज क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि उसे हम स्वैप करना है। आपको $5 सेफ रहेगा बट आपको लगेगा क्योंकि $5 की वैल्यू स्वैप करना है। ओके, तो अगर आप ये भी करते हो तो आपको बस वॉलेट में दिखाने के लिए आपको चाहिए रहेंगे एटलीस्ट $7 या $10 के आसपास। बाकी आपको गैस फी वगैरह $1 या $2 के अंदर ही हो जाएगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है, बस दिखाने के लिए हमें वॉल्यूम वाला स्वैप दिखाना है कि $5 का ही स्वैप कर सकते हैं सिर्फ एडी फाइनेंस में, बाकी और कहीं नहीं। ओके, तो उसके लिए आपको बस इशू रहेगा। तो अगर आपके होता इन्वेस्टमेंट तो कर लो, नहीं तो आप $5 $2 के अंदर भी कर सकते हो। 1-2 जेटा भेज दो खुद को। मेटामास्क पे जेटा भेजने के लिए आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो, लाइक जहाँ जहाँ जो जो एक्सचेंज पे है ये, उसके लिए आप डिफरेंट कोई भी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो गाइस एक बार आप वॉलेट में जेटा भेज दो ना, तो अब आपको बस डेली इस वेबसाइट पे वीकली इस वेबसाइट पे आना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो एंड सिंपली टास्क करना है। ओके, तो आपको करना क्या क्या टास्क है मैं बताता हूँ, और सबसे ईजीएस्ट मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, ईजिली हो जाए। तो गाइस मैं सारे टास्क बता रहा हूँ करके, तो अगर आप ओल्ड यूज़र हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो आपको थोड़ा आगे चले जाना, आपको थोड़ा वीडियो के एंड के पास में मैं लास्ट के जो नए टास्क है वो बता दूंगा। ओके, एंड मैं न्यू यूज़र के हिसाब से सारा डिटेल में बता रहा हूँ, तो वीडियो में सारी डिटेल कवर करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो आपने एक बार आपके वॉलेट में जेटा आ गए, आपके वॉलेट में जेटा आ गए,
तो ऐसे आपको यहाँ जेटा दिखाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेंड एंड रिसीव, इसके दो तरीके, या तो आप चाहो तो आपके एक सेपरेट अगर आपके पास वॉलेट है, या तो आप 2 वॉलेट से फार्म करो, 2 वॉलेट 3 वॉलेट ओके, KYC आ सकता है इसके लिए बोल रहा हूँ। एंड तो आप क्या ना इसको उस वॉलेट पे भेज दो और उस वॉलेट से खुद को भेज दो, तो वो एक टास्क है। अगर आपके पास 2-3 वॉलेट है और अगर आप सिंगल वॉलेट से करो तो देखो अपना ही वॉलेट एड्रेस कॉपी करो, सेंड पे जाओ, वॉलेट पेस्ट करो एंड यहाँ पर 0.01 वैल्यू हमें मैटर नहीं करती, हमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करना है ओके। अब क्या होगा ना, एक ही ट्रांजेक्शन से आपका सेंड एंड रिसीव कंप्लीट हो जाएगा ओके। तो यहाँ कंफर्म कर देते। बट ऐसा है ना कि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 2 वॉलेट को ही ट्रांसफ़र करो, भले उससे ग्राइंड मत करो, बट एटलीस्ट इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट ट्रांसफ़र करो एंड उस वॉलेट से इस वॉलेट पे। तो उसका अगर मैं आपको एक बार डेमो दूँ तो देखो ये मेरा है दूसरा वॉलेट, आपको सिंपली इसमें जेटा है, ऐसे कर देता हूँ आपको ईजी हो जाएगा। देखो ये वॉलेट कॉपी कर लेना, मैं एकदम बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ, अपने दूसरे वॉलेट के जेटा चैन के इसमें यहाँ भी आप जेटा भेज देना अगर आप 2 वॉलेट से कर रहे हो, या फिर आप जब यहाँ से देखो ये वॉलेट कॉपी करें, यहाँ हमारे पास जेटा है, इसमें समझो जेटा नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको यहाँ से क्या करना है ना, थोड़ा सा जेटा भेज देना, क्योंकि गैस वैस के लगेगा आपको, तो हमने 0.02 का हम भेज रहे हैं। अब ये हमने भेज दिया, मैंने आपको सेल्फ वाला करके दिखा दिया, अब मैं आपको मल्टीपल वॉलेट वाला कर रहा हूँ। आपने यहाँ भेज दिया, यहाँ जेटा आ जाएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ का वॉलेट कॉपी करना है, यहाँ सेंड पे क्लिक करना है, देखो आ चुके हैं, ये करना एंड यहाँ पर थोड़ा उससे कम, जितना हमने भेजे थे उससे कम भेज देना ओके, ताकि आपके पास गैस फी के लिए भी हमेशा वहाँ पर फंड रहे एंड डन। तो देखो हमने सेंड एंड रिसीव कर लिया। अब मैंने आपको एक अच्छा आइडिया भी दे दिया। अब देखो आपको कोई नहीं, एक एक मैं टास्क करके दिखा रहा हूँ, रिफ्रेश करोगे तो आपका डायरेक्टली ये देखो ये दोनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं ओके। आप आराम से यहाँ क्लेम कर सकते हो, तो मैं लास्ट में क्लेम का दिखाऊंगा। तो देखो हमने रिसीव एंड सेंड कर लिए, आपको LP वाला अभी नहीं करना है, उसके पहले हमको ये 3 टास्क करना है, क्योंकि हमको ना LP प्रोवाइड करने के लिए BNB, ETH या BTC तीनों में से कोई एक चीज़ लगेगी, तो ये तीनों टास्क करेंगे, तीनों चीज़ आ जाएगी, फिर मैं पूल प्रोवाइड करूँगा ओके। तो गाइस गेट जेटा पे क्लिक करना एंड इजूमी ओपन कर लेना, बेटर रहेगा, इजूमी में काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब हमें देखो ये 3 टास्क करना है, रिसीव BTC, ETH एंड BNB। सिंपली क्या करना है, आपको इजूमी पे आ जाना है, ये देखो यहाँ स्वैप पे क्लिक कर देना। अब देखो हमें जेटा को यहाँ पर 3 जगह पे स्वैप करना है, एक तो है ये BNB BSC, दूसरा BTC एंड ETH ओके, ये 3 में। तो चलो पहले BNB BSC पे कर लेते हैं। यहाँ हम वैल्यू एकदम छोटा सा वैल्यू ओके, आपको कोई बड़ा वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं एकदम छोटा सा वैल्यू कर रहा हूँ, $1 का भी नहीं है ये, $1 क्या बोल रहा हूँ, $0.1। देखो वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो ओके, तो इतना भी चलेगा, आप इतना भी स्वैप कर सकते हो। स्वैप पे क्लिक कर देना एंड देखो फीस भी बहुत कम लग रही है, $0.11। 100 बार करोगे तब आपको $1 का कॉस्ट लगने वाला है ओके। इसी के लिए मैं बोला अब आपको $3 तक फीस लग सकती, क्योंकि टास्क बढ़ चुके हैं एंड डेज भी बढ़ चुके हैं। तो कैसे को ये हो गया हमारा स्वैप, एक हो गया। अब आपको दोबारा आना है, ये वाला हमने BNB वाला कर लिया, अब ETH पे क्लिक करना है, सेम वैल्यू एकदम छोटा सा ओके एंड ये फैचिंग प्राइस होने देना, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ओके। स्वैप पे क्लिक कर देना, तो आपका ETH में स्वैप हो जाएगा, वैल्यू एकदम छोटा चलेगा ओके, कोई इशू नहीं है। मगर देखो अगर आपके पास फंड है तो एटलीस्ट 1-2 बार ही सही, मैं नहीं देखो मैं एक स्पेकुलेशन बता रहा हूँ, मे भी आने वाले टाइम में वो बोले कि XP वगैरह तो हमने दे दिया, बट जिनने $1 से नीचे का स्वैप किया था मुझे काउंट ना करे, जो भी रीज़न है एक बार एक छोटा सा बड़ा स्वैप कर लेना ओके। जो भी आपका 1 जेटा या 2 जेटा का फंड होगा, 1 जेटा में स्वैप कर लेना, स्वैप बैक कर लेना, ताकि एक छोटा सा वॉल्यूम हो जाए। वैसे तो उनने वॉल्यूम के लिए ऑलरेडी 5 जेटा का दे ही दिए है, सॉरी $5 का दे ही दिए, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बट अगर आप वो टास्क ना करो तो एटलीस्ट एक बार एक बड़ा स्वैप कर लेना, नहीं तो आई डोंट नो एंडिंग में कुछ नाटक ना कर दे ओके। तो अब हमने ETH कर लिया था, अब हम BTC कर रहे हैं, BTC पे क्लिक कर देना, यहाँ वैल्यू डाल देना एंड सिंपली स्वैप पे क्लिक कर देना। तो कैसे वो कभी कभी ट्रांजेक्शन का इशू आ जाता है, क्योंकि जो वैल्यू होती है ना ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाता है, हमने जो वैल्यू पे किए थे वो काउंट नहीं होता, तो आपको दोबारा कर लेना है, नॉर्मल है, लाइक कभी कभार हो जाता है ओके। तो देखो अब सक्सेसफुल हो गया, वापस आना। तो कैसे देखो हमारा स्वैप वाला तो कंप्लीट हो गया, हमें रिसीव वाला चीज़ हो चुका होगा। देखो रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग सकता है ओके।
अब हमें क्या करना है, एलपी प्रोवाइड करना है। तो वहाँ पर पूल पे क्लिक कर देना, स्वैप वाले हमारा टास्क हो गए तो हमारे पास फंड आ गया होगा। अगर आपके पास फंड आ गया होगा तो आप आना सिंपली जेटा बीएनबी पे क्लिक कर देना। आप चाहे तो ईथ एंड बीटीसी भी बाद में कर सकते हो। ओके, देखो डिपॉजिट जेटा, डिपॉजिट बीएनबी आपका कंप्लीटेड है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल दिया है। मैक्स पे क्लिक करना, यहाँ आप इसे और छोटा वैल्यू कर देना एंड रिव्यू डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अब हमें अलाउ करना है, अलाउ पे क्लिक करोगे आपको एक और ट्रांजेक्शन आएगा एंड नेक्स्ट कर देना एंड अप्रूव कर देना। गाइस अप्रूव होने के बाद कंफर्म डिपॉजिट करना, आपका लिक्विडिटी पूल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें बस थोड़ा सा गैस ज़्यादा लगता है, $0.04 लगता है सिर्फ डिपॉजिट वाले में। ओके, एंड गाइस देखो आपका एलपी डिपॉजिट हो गया, डन पे क्लिक कर देना, वापस ऑन पे आ जाना। ओके, एंड अब हम हमारे दूसरे टास्क करेंगे। तो देखो हमारा क्या क्या हो गया, एलपी हो चुका है, रिसीव 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 ये तीनों हो चुका है। अब देखो यहाँ पर हमारे पूरे न्यू टास्क है। ओके, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो पहले हम मिंट वाला कर लेते हैं, प्रोसीड पे क्लिक कर देना, यहीं से हम लिंक ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो अल्टीवर्स का है, तो इसका ना 2 फ़ायदा है इसका। अल्टीवर्स का भी एयर ड्रॉप हम ग्राइंड कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो भी आप मिंट करोगे आपको यहाँ देखो 50 सोल एंड 10 पॉइंट मिलेगा अल्टीवर्स के एयर ड्रॉप के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पहले साइन इन कर लेना मेटामास्क। साइन इन होने के बाद आपका देखो अकाउंट आ जाएगा। मैं ऑलरेडी ग्राइंड कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़े पड़े। ओके, मिंट पे क्लिक करना है, आपको देखो ये भी टास्क करना है। ओके, मैं अभी ये तो नहीं करके दिखाऊंगा डिस्कॉर्ड वगैरह फॉलो वगैरह, बट आपको ये भी करना है क्योंकि हमें ये भी चाहिए। मिंट कर लेते हैं पहले तो। बहुत एकदम फ्री मिंट है, यहाँ वॉलेट सेलेक्ट कर लेना, चूज़ योर वॉलेट में कंफर्म कर देना। देखो फ्री मिंट है तो कोई फीस तो आपको लगने नहीं वाली, बस आपको देखो गैस फी भी देख रहे हो $1.001 भी नहीं लग रही अच्छे से। तो कैसे कमेंट हो चुका है, आपके देखो ओन लिखा आ जाएगा, ऐसे कट कर देना। बाकी ये टास्क आप बाद में कर लेना वेरीफाई वगैरह करके। ओके, देखो डन हो चुका है। बाकी ये कनेक्ट करके आप इसका भी टास्क कंप्लीट करना है अल्टीवर्स का। वापस हम आ जाते हैं, देखो हमारा मिंट वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट अ स्टेक ऑन जेटा ऑन, ट्राई पे क्लिक करना, प्रोसीड कर देना। अब हम जेटा ऑन पे एक स्टेक करने वाले हैं। तो देखो गाइस ये है जेटा ऑन, यहाँ सिंपली पहले हम वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ, सारे एक एक टास्क करके बता रहा हूँ, अगर आप ओल्ड न्यू दोनों को आपको पता चल जाएगा। क्या है, फॉलो एंड गेट योर कोड। ओके, कोड वोड तो हमें भी नहीं चाहिए। ये देखो यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू दिखाएगा एंड यहाँ पर आपका स्टेक्ड अमाउंट दिखाएगा। तो हम यहाँ मैं ये स्टेक्ड अमाउंट मतलब मैं पहले कर चुका उसका है, तो आपके इसमें यहाँ 0 दिखाएगा, आपको 0.01 ओके इतना, या फिर 001 भी चलेगा क्योंकि हमें ST जेटा भी आगे लग सकता है जो 1-2 टास्क है उसमें। ओके, सबमिट पे क्लिक करना एंड अभी हमारा स्टेक हो रहा है। हम जेटा को ST जेटा में स्टेक कर रहे हैं। ओके, जैसे हम आइगन लेयर या दूसरी जगह पे स्टेक करते हैं ना वैसा। देखो गैस तो बहुत कम लग रही है, स्टेकिंग में हम $0.22 डाल रहे हैं कन्फर्म। आप इससे कम भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके देखो स्टेक हो चुका है, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, स्वैप ईथ टू रैप्ड जेटा, ट्राई पे क्लिक कर देना, ओपन कर लेना। अब इसका टास्क हमें क्या करना है, ओके जेटा स्वैप पे करना है। ओके गाइस देखो जेटा स्वैप ओपन हो चुका है। डबल रिवॉर्ड सीजन इज़ लाइव स्टार्ट रनिंग। तो यहाँ आप जो भी, अब देखो ये एक मज़ेदार बात ये है ना, आप सिर्फ जेटा चैन का एड्रॉप फार्म नहीं कर रहे हो, आप जेटा स्वैप इजूमी का तो चलो टोकन है, तो ये जितने भी हम साथ में प्रोटोकॉल्स डैप्स यूज़ कर रहे हैं ना, इन सब का भी एड्रॉप फार्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, ईथ ओके ईथ तो रैप्ड, तो ईथ हमारे पास ईथ तो है ही एंड रैप्ड ईथ। तो देखो ईथ तो हमने अभी स्वैप किए थे। अगर आपके पास ईथ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, जेटा तो सबके पास है क्योंकि जेटा हमने भेजा है। जेटा पे क्लिक करो, 0.1 एक आइडिया दे रहा हूँ, इसमें ईथ को स्वैप करो। चलो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ईथ पे नीचे सेलेक्ट करके स्वैप पे क्लिक कर देना। अगर आप न्यू यूज़र होगे तो मे भी हो सकता है आपका ईथ ना हो, या फिर हमने क्योंकि अभी जस्ट पहले ही ईथ को स्वैप किया है, बट इसके थ्रू आपके पास ईथ आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू में ईथ हमने स्वैप किया था क्योंकि हमें ईथ अभी लगने वाला है, मतलब ईथ लगने वाला है, सॉरी जेटा पे अगर ईथ है तो उसे ईथ बोलते हैं लोग। तो कैसे देखो ये आपके पास अभी ईथ आ गया। ईथ पे क्लिक करना, यहाँ पर ईथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको रैप्ड जेटा सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर ना मैक्स पे क्लिक करके 1 0 एंड 1, तो उससे थोड़ा कम हमें रैप्ड जेटा पे स्वैप कर लेना है क्योंकि आगे लिक्विडिटी पूल हमें एक जगह प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पर हमें रैप्ड जेटा ईथ इन सब की नीड पड़ सकती है एंड ST जेटा जो हमें मिले। ओके, एंड कन्फर्म अप्रूव। तो कैसे हमारा अप्रूव हो चुका है, अब कन्फर्म स्वैप करते हैं। जब भी हम पर्टिकुलर एक ब्लॉकचेन पे कोई दूसरे टोकन को जब भी यूज़ करते हैं तो हमें उसे अप्रूव करना पड़ता है, ताकि क्योंकि बाकी टोकन तो पैक्ड रहते हैं, हमें उनमें से कुछ टोकन्स को अप्रूव करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। ओके, ट्रांसफ़र हो चुका है, आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, स्वैप एनी टोकन एडी फाइनेंस, देखो ये ही वाले की मैं बात कर रहा था जिसमें आपको लगने वाले हैं $5 के आसपास का स्वैप मिनिमम।
इसे ओपन कर लेना, प्रोसीड कर लेना। ओके, तो देखो मैं आपको चलो ये भी करके ही दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ सीन ऐसा है कि आपके पास जेटा पड़े हैं, हमने जेटा थोड़े ज़्यादा ही डाले अगर आप ये वाला टास्क कर रहे हो तो। अब इसे आपको ना ST जेटा में स्वैप कर सकते हो या फिर रैप्ड जेटा में। तो इसको 1 सेकेंड के लिए पेंडिंग रखना, मैं एक बार लिक्विडिटी वाला देख लेता हूँ हम वहाँ किस चीज़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो रेंज प्रोटोकॉल में आ जाना, ये वाले को पेंडिंग में डाल दो। इसे बीच में देखो बहुत ज़्यादा $5 का स्वैप करना है तो इसे हम लास्ट में भी कर सकते हैं। हमें लिक्विडिटी पहले क्या में प्रोवाइड करना है देखते हैं। देखो ये आपको वॉल्ट पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ वॉलेट कनेक्ट कर लेना, ऑल वॉल्ट पे क्लिक करना है, यहाँ देखो जेटा दिखेगा। ओके, जेटा पे क्लिक करोगे जेटा के वॉल्ट से। अब इसमें से हमें किसी एक पे भी प्रोवाइड करना है लिक्विडिटी, तो मैं ऑलरेडी 2 लिक्विडिटी प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं अब एकदम न्यू यूज़र्स के लिए बता रहा हूँ क्या करना है। जेटा पे क्लिक करना, तो देखो ST जेटा एंड रैप्ड जेटा, हमको रैप्ड जेटा भी मिल चुका है, हमने ईथीथ से रैप्ड जेटा में कन्वर्ट किया। देन ST जेटा के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ जेटा टू ST जेटा कर देंगे तो आपके पास ये दोनों टोकन अवेलेबल हो गए, हमें भी इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। ओके, तो गाइस देखो यहाँ से हमने रैप्ड जेटा मिल गया। अब हमें एडी फाइनेंस यूज़ करना है, यहाँ से हमें मिल जाएगा ST जेटा। ओके, तो हम अब यहाँ पर वैल्यू का देखो प्रॉब्लम आता है कि $5 मिनिमम होना, तो हम यहाँ 2 जेटा को स्वैप कर देते, 2.5 कर देते। आई थिंक देखो ये हो गया $5, थोड़ा ज़्यादा ही कर देना क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है। देखो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, अब आप न्यू यूज़र तो नहीं रहोगे ना, नेक्स्ट टाइम आप ओल्ड यूज़र हो जाओगे। तो आपको अब देखो यहाँ पर हमने अगर 2.8 कर दिया तो $6 का। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना, वापस आना, ये नीचे वाली बटन है ना, आपको ST जेटा ऊपर कर देना है। आपके पास ऑलरेडी $6 के तो पड़े ही रहेंगे, तो आप उसमें से क्या करना, उसको माइनस करके $5 के कर देना ताकि मिनिमम वैल्यू हम पड़ जाए एंड हमारे पास मिनिमम ST जेटा भी बच जाए ताकि हम रेंज प्रोटोकॉल में फिर से लिक्विडिटी दे सके। एंड इससे क्या होगा ना, आप वापस करते रहोगे तो आपका फंड यही सर्कुलेट होता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा और $5 हर बार नहीं लगेगा। ओके, तो सिंपली जेटा पे क्लिक करना, यहाँ पर आप कोई भी $6 की वैल्यू डाल देना। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इतनी डाल दे रहा हूँ, 2.3, 5 से ज़्यादा डालना, बस याद रखना। स्वैप पे क्लिक कर देना एंड कन्फर्म। तो हम यहाँ $5 का स्वैप कर रहे हैं, हमें ST जेटा लगने वाला है आने वाले इसमें, तो ट्रांजेक्शन वेट करते हैं पहले। तो क्या देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखो आपकी वैल्यू भी बढ़ चुकी है। अब हमें लिक्विडिटी ऑन रेंज प्रोटोकॉल पे आना है, ट्राई पे क्लिक करना है, ये रहा रेंज प्रोटोकॉल। यहाँ मैंने आपको बता दिया वॉल्ट पे आना है, ऑल वॉल्ट पे ऐसा रहेगा, आपको जेटा पे क्लिक करना है। अब हम देखो ST जेटा रैप्ड जेटा ये हमारे पास पड़े, तो न्यू यूज़र्स के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली रैप्ड जेटा मैक्स पे क्लिक करना, इससे 0 करके एक वैल्यू बढ़ा देना। ओके, अब ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर देना। तो गाइस ऐड लिक्विडिटी, अगर आपका यहाँ पर ना न्यू हो गया तो अप्रूव्ड नहीं होगा, तो आपको पहले अप्रूव होगा, तो यहाँ लिखा है अप्रूव रैप्ड जेटा, अप्रूव ST जेटा, अगर ऐसा आता है उसे होने देना। 2-3 ट्रांजेक्शन होंगे ना, आपकी लिक्विडिटी ऐड हो जाएंगी। ओके, तो गाइस देखो ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है एंड हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है मिंट एंड स्टेक ST जेटा, तो ये ओपन कर लेते हैं। ओके, फिर एंडिंग में हम रिफ्रेश करके देख लेंगे कितने टास्क कंप्लीट हुए, हो सकता है कुछ ना हुए हो तो उसका भी एक बार चेक कर लेंगे। स्टेक जेटा पे क्लिक करना, देखो स्टेक जेटा। ओके, मैंने थोड़ा स्पीड में दिखा दिया। देखो ये वेबसाइट पे आप आओगे, वॉलेट कनेक्ट कर लेना, जेटा चेन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर यहाँ आना स्टेक जेटा, ये देखो यहाँ पर आपके पूरे जेटा अवेलेबल है, यहाँ पर 0.001 चलेगा, जितनी छोटी वैल्यू। ओके, मिंट पे क्लिक करना, ये आपको हर बार करना है। ओके, अगर आपके लास्ट स्टेक या मिंट के बस्ते भी है तो वो काउंट नहीं होंगे, मिंट करना बहुत ज़रूरी है। मिंट करने के बाद स्टेक पे क्लिक करना, ऊपर में यहाँ पर आना, फुल वैल्यू को पकड़ लेना, अप्रूव का ऑप्शन आएगा, अगर आपके अप्रूव नहीं होगे तो यहाँ पर। ओके, देखो मैं पूरा पकड़ता हूँ, मुझे अप्रूव का ऑप्शन आया, अप्रूव पे क्लिक कर देना एंड एक और ट्रांजेक्शन साइन होगा। गैस फी तो सब में ही कम ही लग रही है, अगर आपको यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये तो इतने ज़ीरो है कि गैस पे लगा भी कि नहीं पता नहीं। अप्रूव होने का वेट करना एंड स्टेक पे क्लिक कर देना, थोड़ी 5 सेकंड 4 सेकंड में हो जाता है एंड स्टेक के भी बहुत कम गैस लगी। तो गाइस हमारा यहाँ स्टेक हो गया, ट्रांजेक्शन सेंड हो गया, तो ये भी कंप्लीट है। हमारे सारे टास्क हो चुके हैं, रिफ्रेश पे क्लिक कर देते। सो अब देखते हैं कितने टास्क हुए कितने नहीं हुए। तो देखा जाए तो हमारे तो गाइस देखो रिसीव BTC वाला हो चुका है, बट रिसीव्ड ETH एंड BNB नहीं हुआ है। आई थिंक इनको टाइम लगेगा। एंड देखो ऐड लिक्विडिटी वाला भी नहीं हुआ है, तो मैं लिक्विडिटी वाला दोबारा दिखा रहा हूँ, रेंज प्रोटोकॉल पे आ जाना। अब ओल्ड यूज़र्स का क्या है ना, आपको थोड़ा रिमूव भी करना है, मैं न्यू यूज़र्स को बता दिया। आपको यहाँ आना है माई वॉल्ट में, लिक्विडिटी ओपन करना, रिमूव में जाना एंड रिमूव कर देना। ओके, मे बी हो सकता है कोई इशू हो या सॉल्व हो जाए, आई डोंट नो, बट अभी फ़िलहाल यहाँ से पहले रिमूव कर दो सारी लिक्विडिटी जो आपने प्रोवाइड करे हो पास्ट में। देखो एक हमारा हो गया
ओके ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। रिफ़्रेश करोगे तो आपके वॉलेट में अब 1 हो जाएगा। मैंने 2 प्रोवाइड किया था, 2 थे। तो क्या देखो अब यहाँ 1 हो गया। इससे भी पकड़ना, हम इससे भी रिमूव कर देते हैं। ओके वापस आके एक बार और रिफ़्रेश कर लेना रिमूव से, क्योंकि कुछ लोग का रिमूव से हो जा रहा है, कुछ लोग का दोबारा लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ा है, अलग अलग नाटक है। तो क्या देखो अभी भी हमारा, अब देखो यहाँ पर रिसीव ईथ वाला बचा है हमारा, एक और हो गया। एलपी वाला भी यहाँ नहीं दिखा रहा है, आई डोंट नो क्यों एरर है, बट यहाँ देखो रिसीव बीएनबी ऑटोमेटिक हो गया। तो टाइम लगता है कुछ कुछ होने को। तो देखो प्रोसेस एग्जैक्टली जो मैंने बताया वही करना है, बस थोड़ा टाइम लगता है, कुछ रिफ़्रेश होते कुछ नहीं, अभी आपके सामने ही देख लो। ओके अब यहाँ पर ना ओल्ड यूज़र्स के लिए मैं एक बार लिक्विडिटी प्रोवाइड भी कर देता हूँ, जस्ट इन केस कि अगर थोड़े टाइम बाद भी होने वाला है। तो कैसे, वॉल्ट पे क्लिक करना, जेटा पे क्लिक करना, हम यहीं पर इसी की लिक्विडिटी दे देते हैं। मैक्स पे क्लिक कर देना एंड 0 1 ऐड लिक्विडिटी। तो देखो हमारी भी 0 लिक्विडिटी है, हम दोबारा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके टोकन अप्रूव वाले टोकन होंगे ना, तो आपको यहाँ बार बार अप्रूव करने के लिए 2 ऑप्शन आएगा, पहले अप्रूव होगा फिर अप्रूव होगा, देन लिक्विडिटी। वो ऑटोमेटिक होगा, आपको बस एक बार क्लिक कर देना है, फिर बस वेट करना है। अप्रूव का ट्रांजेक्शन आया ओके, फिर अप्रूव का आया फिर ओके, फिर लिक्विडिटी का ओके। आई थिंक एक और बार रिफ्रेश कर लेते हैं, बट कोई ना, अगर आप बाद में भी रिफ्रेश करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कौन से टास्क हुए कौन से नहीं। तो देखो हमारे ऑलमोस्ट सारे टास्क खत्म हो चुके हैं, बस रिसीव ईथ वाला बचा है एंड लिक्विडिटी वाला बचा है। तो ये आने वाले टाइम में हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सपी क्लेम करके दिखा देता हूँ। ओके क्लेम पे क्लिक करना है, ऐसे साइन करना है, आपको यहाँ कोई ट्रांजेक्शन लगेगा, क्लेम होते जाएगा आपका। एंड ये आप एक बार रिफ़्रेश कर लेना 1-2 घंटे बाद, हो सकता है अभी जस्ट इनका ऑन हुआ है एंड काफ़ी सारा रश हो, इसके यहाँ थोड़े ग्लिच आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है उसी चक्कर में। तो मैं सॉरी क्लेम कर रहा हूँ। इवन देखो क्लेमिंग में भी ग्लिच हो रहा है, मैं क्लेम कर रहा हूँ बट मेरे अभी यहाँ पर एक्सपी नहीं बढ़ रहे। ओके आई थिंक मेरे 126 तो थे ही, 123 थे, तो आई थिंक 149 के आसपास टोटल हो जाएंगे। तो गाइस देखो सारी एक्सपी क्लेम हो गई, ये 2 बच्चे हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, मे बी अभी हो जाए। देखो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है अगर वीडियो में सारा चीज़ हो जाए तो, बट इधर ग्लिच पे ग्लिच हो रहा है, इतनी सारी एक्सपी क्लेम करके वापस वो वैसे की वैसी हो गई है। तो देखो ये ग्लिचेस नॉर्मल है, मैं ट्राई करता हूँ 5 मिनट बाद दोबारा ये सारी चीज़ें रिफ़्रेश करने की। तो क्योंकि देखो ओह वाह हो ही गया, देखो 149 पॉइंट के हम 2.8 के रैंक पे आ चुके हैं। एंड हमारे पास अब 2 टास्क बचे। ओके रिसीव वाला बच्चा है ई, देन ये गाइज ये देखो ये अराउंड, मैंने मेरी दूसरी आईडी का दिखा रहा हूँ, 1 घंटा लगा होगा, ये अब जाके क्लेम हुआ है। ओके लिक्विडिटी वाला, तो टाइम लग रहा है बट हो रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये करने के बाद मुझे वही समझ नहीं आ रहा था लिक्विडिटी वाला क्लेम क्यों नहीं हो रहा है, बट अराउंड 1 आवर के आसपास लगा, दैन इसका क्लेम का ऑप्शन आया। तो अभी जस्ट मैं वीडियो और हुआ था, बट ओके चलो फाइनली क्लेम हो चुका है। ओके एंड ओह फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वीडियो में ही सारी चीज़ आ चुकी है। तो देखो ये आ चुका है, मेरे रिसीवीट आ चुका है, लिक्विडिटी आ चुकी है। क्लेम कर लेना, अराउंड 5 से 10 मिनट के आसपास लग जाता है, तो आपको बेटर आइडिया होगा कि कहाँ ग्लिच रह सकते हो। ओके एंड दोनों क्लेम कर लेते हैं। ओह नाइस, मैं 5 मिनट के बाद ट्राई किया। तो ये मैं थोड़ा सा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरी एंड होने के बाद, तो इसे वापस डाल देते हो। ओके तो चलो देखो 154 के एक्सपी हो चुकी है। आई नो आप न्यू यूज़र रहोगे तो आपके पास कम एक्सपी रहेगी, बट देखो मिस करने से बेटर है, अभी भी लाइक 60 डेज बचे हैं। 60 मतलब 8 बार आप 25 के एक्सपी, आप समझ रहे हो, 8 बार इंटू करो 2 लाख एक्सपी आपके पास रहेंगे। लाइक अगर मेरे पास 1,54,000 लाइक मेरे 130 थे 125 थे, तो आपके पास मेरे से ऐसा नहीं कि एकदम बहुत कम रहने वाला है, आपके पास 2 लाख एक्सपी रहेंगे तो मेरे पास 3,20,000 रहेंगे। तो समझ रहे हो ना, आपके बहुत कम नहीं रहने वाला है, स्टिल आपके पास बहुत रहने वाले हैं। इवन मैं अपना 2 लाख प्लस करके बता रहा हूँ। ओके एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप बहुत भी नहीं मिस आउट करने वाले हो। हाँ थोड़ा क्योंकि लेट हो कोई बात नहीं, स्टिल आपके पास 2 लाख एक्सपी रहेंगे, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट देख सकते हो निग्लिजिबल बहुत कम है। ओके तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है आप लोग के लाइक्स एंड कमेंट्स पढ़ के। कोई सजेशन या फीडबैक हो तो प्लीज़ बिंदास कमेंट करना, मैं सर के सजेशन पढ़ता हूँ एंड सॉल्व दिखता हूँ कितना ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ गाइस।